ये सरकार नहीं, अहंकार है। मोदी सरकार के खिलाफ अब युवाओं ने बगावत कर दी है। संसद को घेर लिया। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब सीधे प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। हजारों की संख्या में संसद के बाहर पहुंची प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्ती काम करती नहीं दिख रही है। आंसू गैस के गोले हो या लाठियां, प्रदर्शनकारियों के हौसले तोड़ने में पुलिस कामयाब नहीं हो पाई। संसद कूच का प्रदर्शनकारियों का प्लान कामयाब रहा। वहीं सवाल अब दिल्ली पुलिस पर भी उठने लगे हैं। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर भी सवालों में घिर गए हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर डटे हुए हैं और आज यानी 20 जुलाई को वो संसद की ओर कूच कर रहे हैं, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और ये प्रदर्शन विकराल रूप लेता जा रहा है, जिससे देश में अस्थिरता का माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब इस प्रदर्शन में सिर्फ युवा नहीं बल्कि कई सियासी दलों के नेता और अभिनेता भी मौजूद हैं। सपा के कई सांसद युवाओं के प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उन्होंने संसद से जंतर मंतर तक मार्च शुरू कर दिया है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीजेपी के इस प्रदर्शन को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसी ही है। और सरकार के अगर पन्ने पलटें, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेशन 0 हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला कर लें। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती है क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। तो वहीं सांसद डिंपल यादव का कहना है कि देश में हालात ऐसे हैं कि युवा अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार ना तो उनकी बात सुनने को तैयार है और ना ही बातचीत करने को। छात्रों ने बार बार ये बात कही और सोनम वांगचुक ने भी सरकार से बातचीत शुरू करने की अपील की, लेकिन सरकार इतनी अड़ियल और असंवेदनशील है कि वो किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, हम छात्रों के साथ खड़े हैं और हम जंतर मंतर तक कूच करने जा रहे हैं। इसी के साथ डिंपल यादव युवाओं के साथ नजर भी आई। उन्होंने इस दौरान सरकार पर जमकर हमला बोला। और ही छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरमेंट हो, चाहे हमारे युवा हो, सभी परेशान है और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है। जहाँ बच्चे चाहते हैं कि फेयर एग्जामिनेशंस तो हो कम से कम, ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशंस ना फेयर इलेक्शंस के पक्ष में है। तो वहीं इस प्रदर्शन में जुड़े सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, छात्र जो इस देश का भविष्य है, उनके साथ लाठीचार्ज हुई है। आज समाजवादी पार्टी के सांसदों का डेलीगेशन मिलने जा रहा है उन छात्रों से और हम उनके इस आंदोलन में हम उनका समर्थन करते हैं। हमने संसद का भी सत्र शुरू हुआ तो उसमें भी मजबूती से उनका पक्ष रखा है और हम पूरी चाहते हैं कि सरकार अपनी हठधर्मी से हटे। जिस प्रकार सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठा करके शिफ्ट करा दिया गया हॉस्पिटल में, हम चाहते हैं सरकार संवाद करे छात्रों से
और उनकी मांग जो जायज मांग है उनको पूरा किया जाना चाहिए। एक तरफ सियासी दलों के नेता युवाओं से मिलने और उनका समर्थन करने के लिए प्रदर्शन में शामिल हुए, तो दूसरी तरफ संसद के मानसून सत्र के पहले दिन संसद के अंदर भी विपक्षी दलों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा, मैं लाखों बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं। पेपर लीक मुद्दे को लेकर हजारों छात्र जंतर मंतर पर जमा हुए हैं, वहां लाठीचार्ज हुआ। सरकार ताकत का इस्तेमाल करके आवाज दबाने, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। सरकार छात्रों के लिए संवेदनशील नहीं है। अगर आपको परीक्षा करानी नहीं आती है तो आप ये जिम्मेदारी किसी और को दीजिए। आज छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो ये लोकतंत्र पर हमला है। ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं, उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। सीजेपी का ये प्रदर्शन इतना विकराल रूप ले चुका है कि अब सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष शांका केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां वो जेपी नड्डा से सिर्फ 10 मिनट तक ही बातचीत कर पाए। सौरभ दास ने अपनी मांगों की एक लिस्ट नड्डा के पास सौंपी, लेकिन ये बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचती हुई नजर नहीं आई। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने भी बहुत कुछ कहा है और सरकार पर निशाना साधा है। सुनिए। दोस्तों, मैं पंजाब में हूं अभी और इस टाइम मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि कितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरा कनॉट प्लेस भर गया है, जनपथ भर गया है, जंतर मंतर भर गया है। हजारों लाखों की संख्या में युवा पूरे देश भर से आए हुए हैं और सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है इनको। इंटरनेट बंद कर दिया, उधर उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? पहले आप इनके पेपर लीक करा देते हो, फिर पेपर दोबारा करा देते हो तो उसमें पूरा इवैल्यूएशन गड़बड़ हो जाता है। वो शिकायत पे शिकायत करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो आप उन पे लाठीचार्ज कराते हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए। यहाँ पुलिस ने बल प्रयोग किया, लेकिन वो भी युवाओं पर काम नहीं आया। वो अपनी मांग को लेकर डटे रहे और प्रदर्शन को और रफ्तार दे दी। नई दिल्ली डीसीपी सचिन शर्मा प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन ये भी काम नहीं आया। युवाओं का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा। युवाओं पर आंसू गैस की गोली छोड़े जा रहे हैं, जिसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव का गुस्सा भी फूट पड़ा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि संसद के सामने युवाओं पर आंसू गैस छोड़ना बंद कीजिए। सरकार दमन नहीं, संवाद का रास्ता चुने। अपने अयोग्य शिक्षा मंत्री को हटाकर युवाओं की बात सुने। इस प्रदर्शन को देखकर पता चल रहा है कि युवाओं के अंदर सरकार को लेकर कितना गुस्सा भरा हुआ है। यानी देखा जाए तो ये जेनजी का आंदोलन बांग्लादेश और नेपाल की याद दिला रहा है और सवाल उठा रहा है कि क्या भारत में भी तख्ता पलट होने वाला है। फिलहाल ये प्रदर्शन बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। अब देखना ये होगा कि ये प्रदर्शन आखिर कब तक थमता है। सरकार युवाओं की मांग को पूरा करती है या नहीं।